नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष की काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और ज्योतिष को और ज़्यादा सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए काफ़ी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ जो कि काफ़ी एडवांस लेवल के हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्योतिष के बेसिक्स की अच्छी नॉलेज नहीं होती है और वो इसको सीखना चाहते हैं। तो जो आज का वीडियो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्योतिष के बेसिक्स सीखने में रुचि रखते हैं। तो आज के वीडियो में हम नीच का ग्रह क्या होता है, आप इसको जन्मपत्री में कैसे देख सकते हैं, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी ग्रह जब जन्म कुंडली में किसी विशेष राशि में स्थित होता है तो उस राशि में या तो वो उच्च का हो जाता है या वो नीच का हो जाता है, या स्वराशि का होता है या शत्रु राशि में होता है। तो किसी विशेष राशि में स्थित होना ही उस ग्रह को नीच का अथवा उच्च का या अन्य स्थिति में ले आता है। तो जो नीच का ग्रह होता है उसका सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि आपका वो ग्रह निर्बली हो गया है, वो अपने आप को क्षीण महसूस कर रहा है, वो अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। जन्म कुंडली में जो नीच का ग्रह होता है वो जन्म कुंडली के अच्छे और बुरे जितने भी परिणाम हैं उनको प्रभावित करने में सक्षम होता है। लेकिन कई बार ये नीच का ग्रह बहुत अच्छे फल भी दे जाता है। इस पे मैंने काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो जो नीच का ग्रह है उस पे जाने से पहले हम ये जान लेते हैं, हमारे वैदिक ज्योतिष में पूरे 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो इनमें से जो सबसे पहला ग्रह है वो ग्रह है सूर्य। सूर्य जो होता है वो वैदिक ज्योतिष में राजा कहलाता है। अगर आपकी जन्म पत्री में सूर्य ग्रह, ये देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें सबसे पहले ग्रह हैं सारे लाइन से, फिर इसमें राशि है, किस राशि में नीच के होते हैं, फिर इसमें डिग्रियां लिखी हुई हैं, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो जो सूर्य ग्रह होता है जब वो किसी भी जन्मपत्री में तुला राशि में स्थित होता है तो सूर्य उस जन्मपत्री में नीच का हो जाता है। तुला राशि जिसे हम लिब्रा भी कहते हैं, और तुला राशि में ये जो सूर्य होता है आपका 0 डिग्री से अगर 10 डिग्री के बीच में होता है तो ये अपनी नीच स्थिति में माना जाता है। तो ऐसा सूर्य जो होता है वो जन्मपत्री में कमजोर हो जाता है, अच्छे फल देने में सक्षम नहीं होता है जब तक कि जन्म कुंडली में उसको सपोर्ट करने वाले अन्य फैक्टर मौजूद ना हो। उसके बाद हम आगे बढ़े तो दूसरा ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा को वैदिक ज्योतिष में रानी का दर्जा दिया गया है, और जब जन्म पत्री में चंद्रमा वृश्चिक राशि में यानी कि स्कॉर्पियो में होता है और 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में होता है तो चंद्रमा जन्म कुंडली में नीच का हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अगला ग्रह है मंगल। मंगल को वैदिक ज्योतिष में सेनापति का दर्जा दिया गया है, और मंगल जब किसी भी जन्म पत्री में कर्क राशि में स्थित होता है यानी कि कैंसर में होता है और 0 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में होता है तो ऐसा मंगल उस जन्मपत्री में नीच का हो जाता है। आगे बढ़े तो अगला ग्रह है बुध। बुध ग्रह को वैदिक ज्योतिष में राजकुमार कहा जाता है, बहुत युवा ग्रह माना जाता है। और जब बुध किसी भी जन्मपत्री में मीन राशि में यानी कि पाइसेस में होता है और 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में होता है तो ऐसा बुध उस जन्मपत्री में नीच का हो जाता है। अगला ग्रह आपका है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में प्रधानमंत्री कहा जाता है, इनको सलाहकार माना जाता है राजा का। तो देवगुरु बृहस्पति जब किसी भी जन्मपत्री में मकर राशि में यानी कि कैप्रिकॉन में 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में होते हैं तो ऐसे गुरु उस जन्मपत्री में नीच के हो जाते हैं। अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह को वैदिक ज्योतिष में
मंत्री का दर्जा दिया गया है, ये भी एक सलाहकार माने जाते हैं। और जब शुक्र ग्रह किसी भी जन्मपत्री में कन्या राशि में 0 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में होते हैं, तो ऐसे शुक्र उस जन्मपत्री में नीच के माने जाते हैं। अगला ग्रह है आपका शनि। शनि ग्रह को वैदिक ज्योतिष में दास की उपाधि दी गई है, यानी कि जो नीचे काम करने वाले, आपके अंडर काम करने वाले लोग होते हैं, वो सब शनि के अंतर्गत आते हैं। तो शनि ग्रह जब किसी भी जन्मपत्री में मेष राशि में होते हैं और 0 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होते हैं, तो ऐसे शनि उस जन्मपत्री में नीच के हो जाते हैं। जो अगला ग्रह है आपका, वो ग्रह है आपका राहु। तो जो राहु है और केतु है, इनके बारे में थोड़ा-सा अपवाद है। अलग-अलग जो हमारे क्लासिक्स हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें अलग-अलग राशि दी गई है। तो किसी वैदिक ग्रंथ में बोला गया है कि राहु जो होता है, वो जब जन्मपत्री में वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो में होता है, तो नीच का होता है। और किसी-किसी ग्रंथ में बोला गया है कि राहु जब धनु राशि में होता है, यानी कि सैजिटेरियस में होता है, तो राहु नीच का माना जाता है। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए, ज्योतिष के बारे में और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।